रावलपिंडी शहर अपने सकाफती विरसे और तारीखी अहमियत की हामिल इमारतों की वजह से दुनिया भर के सयाहों में मारूफ है। रावलपिंडी में मुतअद्दिद तारीखी गिरजाघर मौजूद हैं जो न सिर्फ तामीराती शाहकार हैं बल्कि यहाँ आने वाले मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए भी बाइसे कशिश है। पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद गिरजाघर इबादत गुजारों को खुदाए आलम से राजो न्याज के लिए पाकीज़ा जगह ही मुहैया नहीं करते बल्कि नई जिंदगी के अहदो पैमान बांधने वाले जोड़ों को भी इसी जगह अपने नए रिश्ते का भी इकरार करना होता है। रावलपिंडी शहर का आलीशान सेंट मेरीज चर्च वेस्टरिज अपने खूबसूरत एक्सटीरियर और इंटीरियर और तर्ज़े तामीर के हवाले से मुनफरिद पहचान रखता है। ये चर्च सिर्फ अपने तर्ज़े तामीर के लिहाज से ही मुनफरिद नहीं बल्कि इस अमर का गवाह भी है कि वतन अजीज़ पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को अपने विरसे और अक़ाइद की हिफाजत की भी मुकम्मल आज़ादी है। सेंट मेरीज चर्च वेस्टरिज रावलपिंडी 140 साल पुराना है और शुरू में इसे रेलवे चर्च के नाम से भी पुकारा जाता था। क्योंकि अंग्रेज दौर में जब पंजाब नॉर्दर्न स्टेट रेलवे को 1878 में जहलम तक और बाद में 1881 में अटक तक बढ़ाया गया तो महकमा रेलवे के बहुत से बरतानवी अफसरान और एंग्लो इंडियन मुलाजमीन रावलपिंडी के इलाके वेस्टरिज में आकर आबाद हो गए। लिहाजा उस वक्त मसीहियत के लिए दर्द दिल रखने वाले पादरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने इन मुलाजमीन के लिए एक चर्च जबकि उनके बच्चों के लिए एक स्कूल बनाने की अशद ज़रूरत महसूस की और वेस्टरिज के इलाके में एक चैपल और स्कूल को कायम करने का ऐलान किया गया। तकरीबन 200 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ इस सेंट मेरीज वेस्टरिज चैपल का बिशप फ्रेंच ने 1882 में संगे बुनियाद रखा और ये सन इस चर्च की पेशानी पर भी नुमाया लिखा हुआ देखा जा सकता है। हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन एंड यू आर वाचिंग चर्चेज ऑफ पाकिस्तान। आज जिस खूबसूरत और तारीखी चर्च का हम विजिट करने जा रहे हैं वो है सेंट मेरीज चर्च वेस्टरिज रावलपिंडी। आइए इस चर्च का विजिट करते हैं। अगर इस चर्च के मास्टर प्लान की बात करें तो ये एक नियो गोथिक तर्ज तमीर पे बनाया गया है और इसके मटेरियल को देखें तो उस वक्त का इंडिजिनस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो कि ग्रेइश ब्राउन स्टोन है जो कि इर्द गिर्द की आबादी के साथ ब्लेंड भी होता है। और अगर इस चर्च का एरियल व्यू देखें तो बाकी चर्चेस की तरह हमें ये क्रॉसी फॉर्म में नज़र नहीं आता बल्कि इसके साथ में एक टावर है और ये एक ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाया गया है। व्यूअर्स, चर्च में टावर क्यों बनाया जाता है? एक तो उस टावर में बेल का होना लाजमी होता है, दूसरा जब परदेसी या मुसाफिर किसी दूसरे शहर से इस शहर में आते हैं तो वो दूर से ही भांप लेते हैं कि ये चर्च है जिसमें वो इबादत के लिए आ सकते हैं, कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं, इबादत में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं।
मेरा नाम हिना है और मैं एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ. सो आई एम अ वर्किंग वुमेन. आई एम कमिंग टू दिस चर्च सिंस लास्ट 13 to 14 years. And I found that the community here or the youth here is very active. And families coming here, they live like a family and they help each other. The best thing that I felt here is it's a very good church for the spiritual growth. आपको एक रूहानी खुराक मिलती है यहाँ पे. और मुझे यहाँ की यूथ का काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से एक दूसरे की हेल्पिंग वे में रहते हैं. सो praise to Lord, like it's a very good church. I can say it's quite old church here. इस area में it's 140 years जब से ये church बना है. And I'm lucky to be part of this church basically. मैं इस चर्च का वो मेंबर हूँ कि जिसका बैप्टिज़म और यहाँ पे संडे स्कूल, फिर उसके बाद यूथ, मैंने इस चर्च से सारी तालीम हासिल की. और फिर मेरी शादी भी इसी चर्च में हुई और मैं यहाँ पे पैरिश में मुझे खिदमत के लिए चुना गया. और फॉर द लास्ट 6 ईयर मैं इस चर्च में एज ए ट्रेडर काम कर रहा हूँ. और खुदावंद का शुक्र है कि इस चर्च में हमने बहुत ग्रोथ दी इन टर्म्स ऑफ इसकी रिपेयर में, इसके नंबर ऑफ़ पीपल में बढ़ते जा रहे हैं. मेरा नाम सारा सोहेल पॉल है एंड आई एम अ लेक्चरर एट फाउंडेशन यूनिवर्सिटी और मैं इस चर्च की रेगुलर मेंबर हूँ. मैं और मेरे हस्बैंड इस चर्च के यूथ प्रेसिडेंट भी हैं और हम दोनों की यही कोशिश होती है कि इस चर्च की यूथ को हम जैसे वो बाकी दुनियावी चीज़ों में इतना शऊर हासिल करें वैसे मसीही तालीम में भी वो आगे बढ़ें. और इसके साथ साथ हम दोनों की ये कोशिश होती है कि यूथ मेंबर्स को, चाहे वो छोटा इवेंट है या कोई बड़ा इवेंट है, क्रिसमस, ईस्टर या कोई भी रिलेटेड नेशनल कोई प्रोग्राम है, तो उस इवेंट को इस चर्च में सेलिब्रेट करते हैं. और इसके साथ मैं डिस्कवर पाकिस्तान का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सेंट मेरीज़ चर्च को चूज़ किया और उनकी टीम का कि उन्होंने कवरेज दी हमारे चर्च के लिए. तो वी आर वेरी थैंकफुल. थैंक यू. मेरा नाम पादरी कैसर है और मैं सेंट मेरी चर्च में पिछले 11 साल से पासबानी खिदमत कर रहा हूँ. और सेंट मेरी चर्च डायसिस ऑफ लाहौर का रावलपिंडी में पुराने चर्चों में चर्च तस्वर किया जाता है. और जहाँ तक डायसिस ऑफ लाहौर का ताल्लुक़ है, ये एक एंग्लिकन डायसिस है और सेंट मेरीज़ चर्च जो है वो डायसिस ऑफ लाहौर के अम्ब्रेला के नीचे काम कर रहा है. जहाँ तक इस कलीसिया की कांग्रीगेशन का ताल्लुक है, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि ये सेंट मेरीज़ चर्च जो है बुनियादी तौर पे रेलवे चर्च के नाम से भी जाना जाता है. और उस ज़माने से लेकर आज तक ज़्यादातर जो कम्युनिटी है वो रेलवे के एम्प्लॉइज़ की है और वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ आके इबादत करते हैं. और उस ज़माने में भी बहुत सारी क्रिश्चियन नर्सेस जो थीं वो रेलवेज़ में थीं, लेकिन अब जो हैं वो रिटायर हो गई हैं. लेकिन अभी तक उन फैमिलीज़ की जो अफिलिएशन है वो सेंट मेरीज़ चर्च के साथ है और वो इबादत के लिए भी इसी चर्च में आते हैं और फिर इस चर्च को ही वो सपोर्ट करते हैं.
मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उनकी जो इस कलीसिया के साथ, इस चर्च के साथ वफादारियाँ हैं, ना सिर्फ उन फैमिलीज़ तक महदूद हैं, बल्कि उनके बच्चे भी आगे इसी चर्च को ज्वाइन किए हुए हैं और इबादत के लिए यहाँ पर आते हैं। और इस चर्च के साथ जो मुंसलिक फैमिलीज़ हैं, उनकी तादाद ऑलमोस्ट 70 फैमिलीज़ हैं और जो अफराद बनते हैं वो तकरीबन 200 के करीब इस कलीसिया में इबादत के लिए आते हैं। इस चर्च की बुनियाद जो है वो फर्स्ट बिशप ऑफ लाहौर, जो कि वेल्पी फ्रेंच के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 23 अगस्त 1882 को इसकी बुनियाद रखी। और ये जो चर्च है ये पहले चैपल था जिसमें कम रेलवे लोग जो थे वो इबादत के लिए आते थे, लेकिन जो ही रेलवे एम्प्लॉयज़ की तादाद बढ़ने लगी तो उस वक्त की मैनेजमेंट ने ये महसूस किया कि इस चैपल को चर्च का दर्जा दिया जाए। तो फिर इस चैपल को चर्च का दर्जा दे दिया गया और उस वक्त से लेकर आज तक ज़्यादातर जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो रेलवे एम्प्लॉयज़ की इस चर्च में इबादत के लिए आती है। और ये सिर्फ चर्च जो है ये रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरे रावलपिंडी से मुख्तलिफ जगहों से लोग इस चर्च में इबादत के लिए आते हैं और अपनी रूहानी तस्कीन जो है वो आके इबादत के दौरान महसूस करते हैं और अपने आप को इबादत के ज़रिए सेटिस्फाई करते हैं। इस चर्च की जो कॉन्सिक्रेशन है वो 9 अक्टूबर 1893 में हुई और इस चर्च को बनाने में जो लागत आई वो तकरीबन 22,000 रुपये है, जो कि आज के दौर में तकरीबन कोई 5-5.5 करोड़ के करीब है। और इस प्रेमिसेस पर एक स्कूल है जो कि स्टेशन हाई स्कूल नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। और इस स्कूल में जो टीचर्स हैं वो मेजॉरिटी कम्युनिटी से भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, और इसी तरह जो बच्चे हैं वो क्रिश्चियंस भी हैं और मुस्लिम पेरेंट्स के बच्चे भी इस स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि इंटरफेथ हार्मनी की एक खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है। और इस नाते से इस लोकेलिटी में इंटरफेथ हार्मनी जो है उसको भी इस तरीके से तक़वियत मिल रही है। आखिर पर मैं डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रगुज़ार हूँ और उनके इस अमल के लिए मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आज से पहले कभी भी इस किस्म की हिस्ट्री को प्रिजर्व नहीं किया गया, लेकिन वो बड़ी एफर्ट के साथ जो चर्चेज़ की हिस्ट्री हैं उसको महफूज कर रहे हैं, जो कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगी, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट बाहर से आते हैं सबसे पहले आकर वो यही सवाल करते हैं कि इस चर्च की हिस्ट्री क्या है, ये चर्च कितना पुराना है और इसका तर्ज़ तमीर क्या है। और इस काम के लिए जो डिस्कवर पाकिस्तान है उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और क्रिश्चियन कम्युनिटी उनकी इस एफर्ट को खराज तहसीन पेश करती है।
चर्च एंट्रेंस के दाहिनी जानब हम देखते हैं कि एक बैप्टिज्मल फॉन्ट मौजूद है जिसके ऊपर बहुत खूबसूरत ब्रास की कंदाकारी की गई है। कई चर्चेज में तो ये बैप्टिज्मल फॉन्ट 8 कॉर्नर्ड होता है, लेकिन इस चर्च में 4 कॉर्नर्ड जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को डिपिक्ट करता है। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो चर्च नेव कहलाती है। आप मेरे लेफ्ट और राइट पे देखेंगे कि यहाँ पे नेव तो मौजूद है लेकिन आयल्स मौजूद नहीं हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि जब ये चर्च तामीर हुआ तो ये एक चैपल था और बाद अज़ां इस चर्च में आने वाले लोगों की तादाद को बढ़ते हुए देखकर इस चर्च को एक प्रॉपर चर्च में तब्दील किया गया, जो कि इसका वाज़ेह सबूत है कि ये पहले चैपल था और अभी ये चर्च है। व्यूअर्स, सेंट मेरीज चर्च 19वीं सदी में बनाए गए चर्चेज में से एक चर्च है जिसका तर्ज तामीर नियो गोथिक तर्ज तामीर है। हम देखते हैं कि इसमें पॉइंटेड आर्चेस मौजूद हैं और ग्लास विंडोज़ वक्त के साथ साथ तब्दील कर दी गई, क्योंकि इस इलाके का दर्जा हरारत काफ़ी गर्म था, जो कि स्टेन्ड ग्लास विंडोज़ के लिए मौसम नहीं है, सो उनको तब्दील करके आम ग्लास की विंडोज़ लगाएंगी। हम देखते हैं कि विंडोज़ के लेफ़्ट और राइट ख़ास कॉलम्स हैं जो कि छत को होल्ड किए हुए हैं, जो कि लोड बेरिंग्स कॉलम्स भी कहलाते हैं। इसकी लकड़ी की छत अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद है, जिसमें फ्लाइंग बटरसेस वाज़ेह नज़र आती हैं। इन फ्लाइंग बटरसेस का काम छत को होल्ड करना है। चर्च में मौजूद बेंचेस भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ उनको पॉलिश तो किया जाता है, लेकिन अभी तक वही लकड़ी है। और इसके आप पैटर्न्स को देखें कि इसके ऊपर क्रॉस पैटर्न भी बना है, ट्राई लीफ ट्रिनिटी पैटर्न भी बना हुआ है। व्यूअर्स, ये चर्च भी बाकी चर्चेस की तरह ईस्ट टू वेस्ट ओरिएंटेशन में बना है, जिसका मतलब है फ्रॉम द राइजिंग ऑफ द सन टू द गोइंग डाउन द नेम ऑफ द लॉर्ड टू बी प्रेज्ड। ख़ास तौर पे ईस्ट से वेस्ट बनाया जाता है। और आप देखते हैं कि इस चर्च की ऑल्टर इंतहाई खूबसूरत लकड़ी से बनाई गई है और उसके ऊपर कंदाकारी भी की गई है। गोल्डन कलर, जो कि हेमनली कलर समझा जाता है, इसके ऊपर गोल्डन कलर भी किया गया है। हम देखते हैं कि इसके ऊपर क्रॉस पैटर्न्स बने हुए हैं जो कि यीशु मसीह की तस्लीब का इजहार करते हैं, और ख़ास तौर पे IHS भी लिखा गया है, जिसका मतलब है जीसस इज़ आवर साल्वेशन। सेंचुरी में मेरी दाएं जानब देखें तो एक वुडन लेक्ट्रन मौजूद है। इस लेक्ट्रन पे पादरी साहब खड़े होते हैं और मुख्तलिफ तकरीबात के मौका पर वो कॉन्ग्रीगेशन को कलाम मुक़द्दस सिखाते हैं, सुनाते हैं, जिसको सरमन भी कहा जाता है। उसके अलावा अगर हम हाई ऑल्टर की तरफ जाएं और हाई ऑल्टर पे हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की कंदाकारी की गई है और इसके ऊपर मुख्तलिफ पैटर्न्स भी बने हुए हैं जिन पे क्रॉस पैटर्न वाज़ेह है, और IHS का एक ख़ास पैटर्न भी लिखा हुआ है। और लेफ़्ट टू राइट 2 क्रॉस पैटर्न्स हैं और उनके ऊपर 4 लीफ पेटल्स भी बनी हैं, जो कि अनाजीले अरबा को भी ज़ाहिर करती हैं। 4 गॉस्पल का एक अच्छा नमूना है। और हम ऊपर देखें ईस्ट की जानिब, जो चर्च का ईस्ट कहलाता है, तो यहाँ पे 3 आर्चेस बनी गई हैं जो कि ट्रिनिटी का एक उम्दा बनाया गया नमूना है, जिस पे 3 क्रॉसेस भी हैं। 3 क्रॉसेस नॉर्मली जब हम उनका जिक्र करते हैं तो वो हमें मिलती हैं लूका की इंजील में। जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो उनकी लेफ़्ट और राइट पे 2 डाकुओं को भी मसलूब किया गया, जिनमें से एक ने उनको कबूल किया और दूसरे ने उनका इनकार किया।
व्यूअर्स, मेरी नज़र पड़ी है इस चर्च के खूबसूरत दरवाजे पे, जो कि एक बहुत ही मजबूत लकड़ी का दरवाज़ा है, और इसके हिंजेस आप देखें जो कि बिल्कुल सलीब नुमा शक्ल के हैं, और इन्होंने इस दरवाजे को बड़ी मजबूती से होल्ड किया गया है। आप देखते हैं कि एक स्विच बोर्ड यहाँ पे आवेजा है। इस स्विच बोर्ड के ऊपर ब्रास के बटन्स लगाए गए हैं, और ये बटन्स अभी भी वर्किंग कंडीशन में हैं। ये उतने ही पुराने हैं जितनी कि इस चर्च की तारीख पुरानी है। दे आर स्टिल वर्किंग अप एंड डाउन एंड आर स्टिल इन द सेम कंडीशन। जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेज ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का प्रोग्राम सेंट मेरीज चर्च वेस्टरिज, रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी चर्चेज ऑफ पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।